नमस्कार मीन राशि वालों दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2026 तक के आपके जीवन के सफर की। मीन राशि यानी जल तत्व की वो राशि जो अपनी भावनाओं, अपनी गहराई और अपनी इंट्यूशन के लिए जाने जाती है। आप लोग दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं जहां भावनाएं और आध्यात्म सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन 10 अगस्त से 30 अगस्त 2026 के बीच का यह समय आपसे केवल भावनाओं में बहने की नहीं बल्कि धरातल पर आकर यथार्थ रियलिटी का सामना करने की मांग कर रही है। यह वह समय है जब आपके जीवन में कई बड़े ग्रहों का गोचर आपके लिए नई चुनौतियां और नए अवसर दोनों लेकर आ रहा है। यह कोई आम महीना नहीं बल्कि यह एक कॉस्मिक रिसेट का समय है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपके करियर, स्वास्थ्य, प्रेम प्रसंग, दाम्पत्य जीवन और आर्थिक स्थिति का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। आइए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इस समय आसमान में ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट यानी गोचर कैसा चल रहा है, क्योंकि उसी से आपके जीवन की दिशा तय होगी। अगस्त 2026 की शुरुआत में ही आसमान में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं जिनका सीधा प्रभाव 10 से 30 अगस्त के बीच आपके ऊपर बहुत गहराई से पड़ेगा। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं जो कि आपकी राशि से 7वां भाव है, यानी शुक्र देव अपने सप्तम भाव में नीच के हो चुके हैं। 2 अगस्त को मंगल देव ने मिथुन राशि में गोचर किया है जो कि आपकी कुंडली का चौथा भाव है। इसी 2 अगस्त को दो बहुत बड़े छाया ग्रहों ने अपना नक्षत्र भी बदले हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गए हैं और केतु मघा नक्षत्र में जा चुके हैं। 5 अगस्त को बुध आपके कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं जो कि आपकी राशि का 5वां भाव है। इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव आएगा 17 अगस्त 2026 को, जब ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी स्व राशि सिंह राशि में यानी आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। और फिर 22 अगस्त को बुध भी सूर्य के साथ सिंह राशि में आकर आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। यह ग्रहों की जो पूरी रूपरेखा है आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन आप घबराइए मत। मैं आपको इन ग्रहों का शब्दों में बताऊंगा कि मीन राशि वालों के लिए इस ग्रह स्थिति का असल जिंदगी में क्या मतलब है। शुरुआत करते हैं 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के समय की। यह वह समय होगा जब आप अपने घर, परिवार और अपनी मानसिक शांति को लेकर बहुत ज्यादा विचारशील रहेंगे। मंगल आपके चौथे भाव सुख भाव में बैठे हैं। मंगल ऊर्जा, साहस और कभी कभी क्रोध के भी कारक होते हैं। चौथे भाव में मंगल होने से आपके घर का माहौल थोड़ा ऊर्जावान लेकिन साथ ही थोड़ा तनावपूर्ण भी हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि घर के लोग आपकी बात नहीं समझ रहे या फिर घरेलू मामलों में आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस समय आपको मेरी स्पष्ट सलाह है कि परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता जी के साथ बातचीत में बहुत ही नरमी बरते। मंगल आपको उतावला बना सकता है जिससे घर में बिना बात की बहस छिड़ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यही मंगल आपको कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने, घर का रिनोवेशन कराने या कोई नया वाहन लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो इस हफ्ते करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही अनुकूल है। इस दौरान 5 अगस्त से बुध आपके 5वें भाव बुद्धि और संतान भाव में आ जाएंगे, संतान भाव में गोचर करेंगे बुध देव 5 अगस्त से। तो मीन राशि वालों के लिए 10 से 16 अगस्त के बीच आप अपनी भावनाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, राइटिंग करते हैं, कला से जुड़े हैं या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार। आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। जो छात्र मीन राशि के हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा और वे नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त 2026 और उसके बाद के समय की, जो कि इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। 17 अगस्त को सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होगा यानी सिंह राशि में। ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव में सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का, साथ ही यह नौकरी और प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। सूर्य के यहाँ आने से मीन राशि वालों के लिए शत्रु हंता योग का निर्माण होगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आपके कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा था या आपका कोई भी विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था तो 17 अगस्त के बाद वो अपने आप परास्त हो जाएगा। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आएगा 17 अगस्त के बाद। अगर आप लंबे समय से किसी नई नौकरी की तलाश में थे यानी अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो 17 अगस्त से 30 अगस्त के बीच का समय आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर एक लीडर की तरह उभरेंगे और आपके उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्यदेव आपकी सफलता के सारे दरवाजे खोल देंगे।
22 अगस्त को बुध भी सूर्य के साथ आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे इससे कार्यस्थल पर आपके संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। आप अपनी बातों से लोगों को मना लेंगे, कोई रुकी हुई डील फाइनल कर लेंगे, और अगर कोई पुराना कर्ज आपको परेशान कर रहा था तो आप अपनी बुद्धिमानी से उसे चुकाने का कोई रास्ता भी निकाल लेंगे। यह समय आपके प्रोफेशनल जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। लेकिन मीन राशि वालों, इसी समय आपको राहु और केतु की स्थिति पर भी बहुत ध्यान देना होगा। 2 अगस्त 2026 को राहु ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है। राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव व्यय, खर्च, विदेश, नींद और अलगाव का होता है। राहु यहाँ बैठकर आपसे अचानक से बड़े खर्चे करवा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च कर दे जिसकी आपको जरूरत ही ना हो, या फिर किसी छिपे हुए डर और तनाव के कारण आपकी रातों की नींद उड़ जाए। मीन राशि के लोगों को वैसे भी नींद और एकांत बहुत पसंद होता है, लेकिन यहाँ राहु राहु 12वें भाव में होने के कारण आपको मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन कर सकता है। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखना होगा। किसी को भी भावुक होकर पैसे उधार न दे, क्योंकि वह पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। साथ ही किसी भी दस्तावेज पर बिना ठीक से पढ़े हस्ताक्षर ना करे। दूसरी तरफ केतु मघा नक्षत्र में आपके छठे भाव में है। केतु अध्यात्म, वैराग्य और पुरानी आदतों को छोड़ने का ग्रह है। यह आपको कार्यस्थल पर कुछ ऐसे बदलाव का सामना करा सकता है जो शायद आपको शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन लंबे समय में वे आपके लिए फायदेमंद होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सतर्क रहना होगा। केतु कभी कभी ऐसी बीमारियां दे देता है जो आसानी से पकड़ में नहीं आती, इसलिए अपनी दिनचर्या, अपने खान पान और अपने फिटनेस रूटीन पर विशेष ध्यान दें। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। 1 अगस्त 2026 को शुक्र का गोचर कन्या राशि में हुआ है, जो कि आपका 7वां भाव दाम्पत्य और पार्टनरशिप का है। कन्या राशि में शुक्र अपने नीच स्थिति में होते हैं। शुक्र यहाँ पर आपको प्यार के ग्रह है। जब भी नीच के होते हैं तो इंसान प्यार को भी बहुत प्रैक्टिकल नजरिए से देखने लगता है। 10 से 30 अगस्त के बीच आप और आपके जीवन साथी के बीच का रिश्ता भावनाओं से ज्यादा लॉजिक पर चलेगा। आप एक दूसरे की कमियां निकाल सकते हैं या छोटी छोटी बातों पर परफेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आपने रिश्ते में परफेक्ट होने की जिद छोड़ दे। प्यार में थोड़ा बहुत अपूर्ण होना भी खूबसूरत होता है। अगर आप सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप केवल सतही सुंदरता देखकर आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि आप किसी ऐसे इंसान को चुनेंगे जो प्रैक्टिकल हो, समझदार हो और जीवन को में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य और मानसिक भलाई की। जैसे कि मैंने पहले बताया, मंगल चौथे भाव में, राहु 12वें भाव में और केतु छठे भाव में है। यह ग्रहों की स्थिति है जो आपको शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थका सकती है। मीन राशि वालों, आप बहुत जल्दी दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं। इस दौरान आपको अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है। राहु के कारण आपको नींद आने की समस्या, इंजोमेनिया या अजीब से अपने सपने आने की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए सोने से पहले कोई अच्छी किताब पढ़े, ध्यान करे, मेडिटेशन करे या हल्का संगीत जरूर सुने। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य छठे भाव में आएंगे तब आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा, और अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कुल मिलाकर 10 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक का यह सफर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। एक तरफ जहां करियर और नौकरी के क्षेत्र में 17 अगस्त के बाद आप झंडे गाड़ने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ राहु और मंगल आपसे कह रहे हैं कि अपने खर्चों पर लगाम रखे और घरेलू जीवन में शांति बनाए रखे। शुक्र आपसे कह रहे हैं कि रिश्तों में ज्यादा परफेक्शन मत ढूंढिए और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। अंत में मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताना चाहूंगा जिन्हें अपनाकर आप इस 20 दिन के समय को अपने लिए और भी ज्यादा लकी बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय, 12वें भाव में बैठे राहु की शांति के लिए और अच्छी नींद के लिए रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धोए और इष्ट देव का ध्यान करें। दूसरा उपाय, चौथे भाव के मंगल की शांति के लिए मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान किसी जरूरतमंद को दान करें। मीन राशि वालों, तो यह था आपका राशिफल 10 से लेकर 30 अगस्त तक, यानी कुल मिलाकर 20 से लेकर 21 दिन तक का यह राशिफल था। कमेंट में अवश्य बताएं कैसा लगा ये राशिफल। अगर आप मीन राशि वाले हैं और इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। सभी मीन राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता। और अगर आप मीन राशि वाले हैं और आपको राशिफल से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी मीन राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।